अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद मैं आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से परफेक्ट ग्रेवी वाले कोफ्ते आप बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे कोफ्ते बनेंगे और बहुत ही मज़े के ये कोफ्ते बने। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है कोफ्ते बनाने के लिए आपको कीमा चाहिए होगा। तो कीमा जो है आपने बारीक मशीन का लेना है। तो अच्छे से वॉश करके अच्छे से इसका पानी जो है निकाल लेना है, अच्छे से खुश्क कर लेना है। तो याद रखिएगा कीमा आपने साफ़ सुथरा लेना है और बारीक मशीन का लेना है। उसके बाद जो है हम थोड़ा सा 1 कप बेसन लेंगे। तो बेसन आपने पहले ये छान लेना है। इस तरीके से बेसन हम पहले छान लेंगे कि बेसन के अंदर कचरा भी हो सकता है, गंदगी भी हो सकती है। तो आपने इस तरीके से चम्मच लेके ऐसे इस तरीके से आपने अच्छे से छान लेना है। 1 कप बेसन हम शामिल करेंगे ऐसे। अब ये देखिए अच्छे से हमने छान लिया है। और उसके बाद चूल्हे पे रख के आपने थोड़ा सा इसको भून लेना है कि कच्चा बेसन हमने ऐड नहीं करना, थोड़ा सा पका लेना है। थोड़ी सी खुशबू आ जाए या थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो उस वक्त तक के लिए थोड़ा सा भून लेना है। तो चूल्हे की आंच जो है स्लो करना, ज़्यादा जलाना नहीं है तो कड़वा हो जाएगा। हल्का सा इसका कच्चापन हमने ख़त्म करना है। अब ये देखिए तैयार है, हल्की सी खुशबू आ रही है। तो हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो ज़्यादा हमने जलाना नहीं है। अब चूल्हा हम बंद कर देंगे। और उसके बाद ये बेसन थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आपने इस तरीके से आपने ऐड कर देना है। और ये बेसन ऐड करने के बाद ये प्याज जो है, प्याज का आपने पानी निकाल लेना है इस तरीके से आपने। ये देखें अब ये प्याज का पानी जो है देखिए ये एक तरफ हो गया है। तो आपने प्याज जो है इस तरीके से डाल लेना है। तो प्याज हमने कद्दूकश करा है, 2 बड़ी वाली गंडी ली है। तो बड़ी वाली गंडी जो है आपने कद्दूकश बारीक कर लेना है, फिर इसके अंदर ऐड करना है। और उसके बाद सबसे पहले जो है इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। नमक में 1 चम्मच ऐड करूँगी, आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से डालिएगा। आधा चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर ये भी मैं ऐड करूँगी। थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और उसके बाद जाएगा थोड़ा सा धनिया पाउडर आधा चम्मच। और उसके बाद हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और ये हरी मिर्ची का पेस्ट। ये वीडियो भी मैंने पहले डाली है। इसकी वीडियो जो मैंने बनाई थी कि अदरक लहसुन किस तरीके से जो है सेव करते हैं। और हरी मिर्ची का पेस्ट जो है, और थोड़ा सा 1 चम्मच साबुत धनिया ये भी मैं ऐड करूँगी। और उसके बाद इसमें जाएगा तकरीबन 2 चम्मच के करीब जो है हम कोफ्ते मसाला जो है ये हम ऐड करेंगे। इस तरीके से आपने ऐड कर लेना है। और ये मसाला ऐड करने के बाद 1 अदद अंडा हम शामिल करेंगे। इस तरीके से आपने ये भी डाल लेना है। और कोफ्तों के 2 स्टेप होते हैं। तो दूसरा स्टेप जो है बाद में हम तैयार करेंगे। पहले इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से ऐसे। बहुत ही अच्छे जो है हमारे कोफ्ते तैयार होंगे। इस तरीके से आपने पहले ये मिक्स कर लेना है ऐसे। ये अच्छे से कीमा और अंडा और ये मसाले जो है मिक्स हो जाएं, इस तरीके से आपने मिक्स कर लें। जैसे हम आटा गूंथते हैं इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से। तो जाए मेरे चैनल का विज़िट भी कर लें कि मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाली है, जाकर देखें। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मुझे सब्सक्राइब करें कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। तो अंडा अगर आप नहीं खाते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप नहीं भी शामिल करें। तो फिर भी जो है ये बेसन डाल लेना, तो ये कोफ्ते टूटेंगे नहीं, अच्छे से बन जाएंगे। इस तरीके से हम पहले मिक्स कर लेंगे ऐसे। अच्छे से मिक्स करिएगा कि मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएं, अंडा भी अच्छे से मिक्स हो जाए कीमे के अंदर ऐसे। इस तरीके से आपने जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, इस तरीके से आपने ऐसे अच्छे से इसको गूंथ लेना है ऐसे। अभी देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब पहले हम हाथ साफ़ कर लेंगे, फिर इसके कोफ्ते तैयार करेंगे।
और उसके बाद थोड़ा सा प्लेट में आपने घी या ऑयल थोड़ा सा लगा लेना है और थोड़ा सा हाथों के साथ भी इस तरीके से। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा हम उठा लेंगे ऐसे, इस तरीके से इसकी बॉलें तैयार कर लेंगे ऐसे ऐसे। अब ये देखिए गोल गोल सी बॉल जो है हमने एक ही जितनी बॉल जो है हमने इस तरीके से हमने सारी की सारी रेडी कर लेनी है ऐसे। एक ही साइज़ की बॉलें आपने रेडी करनी है इस तरीके से। आपने देखें ऐसे ऐसे इसी साइज़ की जो है सारे के सारे जो हम कोफ्ते जो है हम तैयार कर लेंगे बॉलें इसकी। अभी देखिए पूरे कोफ्ते जो है हमने इसकी बॉल रेडी कर ली है। तो एक ही साइज़ की आपने सारी बॉलें रेडी करनी है और अच्छे से जो है ये बनानी है, नहीं तो ये टूट जाएंगे फिर। और उसके बाद कढ़ाई के अंदर आपने कुकिंग ऑयल जो है तकरीबन जो है 2 कप बड़े वाले आपने डाल लेने हैं। तो ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्की आंच पे आपने गर्म करना है, ज़्यादा जलाना भी नहीं है, नहीं तो कोफ्ते भी हमारे जल जाएंगे। हल्की आंच पे हम पकाएंगे। तो थोड़ा सा ही गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर ऐड करेंगे। अभी देखिए थोड़ा सा गर्म हो चुका है तो एक एक करके हम इसके अंदर डालेंगे कोफ्ता ऐसे। इस तरीके से आपने डाल लेने ऐसे। बहुत ही अच्छे ये हमारे जो कोफ्ते तैयार होंगे। तो ग्रेवी भी बताऊंगी, बहुत ही अच्छे से ग्रेवी अगर आपने कोफ्तों की बना ली तो कोफ्ते समझ लें बहुत ही अच्छे आप बना लेंगे। वो भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप गाढ़ी जो है आप कोफ्तों की ग्रेवी आप बना सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल डाला है तो इसी के अंदर हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा ऑयल भी नहीं शामिल करेंगे। इस तरीके से आपने सारे डाल लेने ऐसे ऐसे ऐसे। अभी आपने हिलाना नहीं है, इसको थोड़ी देर के लिए पकने देना है। हाथ भी नहीं लगाना, चम्मच भी नहीं चलाना कि ये टूट जाएंगे। थोड़ी देर ये पकने दे इसको। और ये थोड़ी देर पकने के बाद आपने जो है कढ़ाई को पकड़ के आपने इस तरीके से आपने ऐसे हिलाने ऐसे। और हल्की आंच पे आपने पकाने, हल्की आंच पे। और थोड़ी देर के बाद आपने चम्मच लेकर एक एक आपने पलट लेना है इस तरीके से ऐसे ऐसे। सारे के सारे जो है आपने चम्मच लेकर इसी तरीके से बिल्कुल आराम आराम से पलटने हैं। ये छोटी वाली चम्मच, बड़ा चम्मच नहीं आपने चलाना एकदम, नहीं तो ये कोफ्ते टूट जाएंगे। इस तरीके से आपने एक एक करके सारे पलट लेने हैं। अब ये देखें एक एक करके हमने पलट लिए हैं तो माशाल्लाह इसका कलर देखें। तो अब आपने कढ़ाई लेके इस तरीके से आपने ऐसे इस तरीके से आपने हिलाने कि चारों तरफ से एक जैसे पक जाएंगे। चम्मच आपने ज़्यादा बड़ी नहीं चलाना, नहीं तो टूट जाएंगे। आराम आराम से पलटने हैं। अब ये देखिए तैयार हो चुके हैं, अंदर तक पक चुके हैं। तो अब हम बड़े वाले चम्मच से भी उठा लेंगे, ये टूटेंगे नहीं। तो इस तरीके से आपने अच्छे से अंदर तक पकाने, कच्चे नहीं छोड़ने, आपने उठा लेने सारे। तो बहुत ही अच्छे जो है हमारे कोफ्ते तैयार होंगे। देखना पूरी वीडियो देखिएगा, ग्रेवी भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से ग्रेवी आप तैयार करेंगे अच्छे से। 2 स्टेप होते हैं कोफ्तों के, तो एक स्टेप समझ लो हमने तैयार कर लिया। तो दूसरा स्टेप जो है अभी हम रेडी करेंगे। इस तरीके से सारे के सारे हम उठा लेंगे ऐसे। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी जो है हम वीडियो तैयार करेंगे। और उसके बाद इसी कुकिंग ऑयल के अंदर आपने जो है 4 बड़ी साइज़ के प्याज आपने ऐड करने हैं। तो प्याज इसलिए ज़्यादा ऐड कर रही हूँ तो ग्रेवी होगी वो प्याज से, और टमाटर ज़्यादा डालेंगे तो इसी से गाढ़ी और अच्छी बनेगी। इस तरीके से आपने डाल लेना है। तो आप आँच जो है चूल्हे की ज़्यादा नहीं खोलिएगा, हल्की आँच पे ही हमने इसको ब्राउन करना है। अगर ज़्यादा खोली तो ये जल जाएगा। तो ये ऑयल भी आपने ज़ाया नहीं करना। जिस ऑयल के अंदर हमने कोफ्ते जो है फ्राई करे थे उसी के अंदर हम प्याज जो है फ्राई करेंगे। जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि चम्मच आप या लकड़ी का या स्टील का यूज़ कीजिएगा। तो प्लास्टिक का चम्मच आपने किसी भी गर्म में खाने में यूज़ नहीं करना, कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो इस तरीके से पहले हम जो है प्याज ब्राउन करेंगे।
अभी देखिए हमारा प्याज जो है ब्राउन हो चुका है, तो 1 चम्मच जो है इसके अंदर हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 चम्मच जो है हरी मिर्ची का पेस्ट, ये भी हम शामिल करेंगे। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। तो ये अदरक लहसुन पेस्ट और हरी मिर्ची के पेस्ट के साथ ही साथ हम कुछ खड़े मसाले इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ज़ीरा हो गया, साबुत धनिया हो गया, इलायची हो गई, काली मिर्ची हो गई और ये दालचीनी हो गई। ये आपने डालकर ये अदरक लहसुन के साथ ही भून लेने हैं। तो बहुत ही अच्छी हमारी ग्रेवी तैयार होगी। इसी तरीके से बनाइएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और जाए मेरे चैनल का विज़िट भी कर लें। मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाली है, जाकर देखें। अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब करें कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। इस तरीके से आपने पहले भून लेनी है। 2 मिनट तक हम भूनेंगे, इससे ज़्यादा आपने मसाले नहीं भूनने। और ये 2 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे 4 अदद टमाटर। तो टमाटर का जो है मैंने ये पेस्ट तैयार कर लिया था जूसर मशीन में डालकर। वीडियो नहीं दिखाई, नहीं तो वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाती। तो पेस्ट से जो पेस्ट बनाकर डालेंगे तो ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी। 4 अदद मैंने टमाटर शामिल किए हैं और ये 4 अदद बड़ी साइज़ के टमाटर थे। लाल टमाटर आपने डालने हैं तो उससे कलर भी बहुत अच्छे आएगा। पहले इसको थोड़ा सा भून लेंगे। तो कुछ मसाले इसके बाद में ऐड करूँगी, स्टेप बाय स्टेप जो है ग्रेवी में मसाले ऐड करूँगी, तो ग्रेवी जो है बहुत ही अच्छी बनेगी। तो ये थोड़ी देर पकने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक। 1 चम्मच में नमक ऐड करूँगी। तो नमक जो है आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा। कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं। तो 1 चम्मच जो है लाल मिर्ची का पाउडर, ये भी मैं शामिल करूँगी। और उसके बाद 1 चम्मच हल्दी पाउडर, ये भी मैं शामिल करूँगी। उसके बाद जो है ज़ीरा पाउडर जो है ये आपने छोटी वाली चम्मच आपने शामिल करना है। और उसके बाद जो है धनिया पाउडर, ये भी हम छोटी वाली चम्मच शामिल करेंगे। तो अभी जो है कोफ्ते मसाला मैं बाद में ऐड करूँगी, पहले ये मसाले डालकर हम थोड़े से भून लेंगे इस तरीके से। तो बहुत ही अच्छी जो देखना आप ग्रेवी इसकी तैयार होगी। देखिए ये थोड़ी देर जो है 5 मिनट भूनने के बाद इसके बाद हम शामिल करेंगे कोफ्ते का मसाला। 1 चम्मच बड़ी वाली भर के डालेंगे और 1 चम्मच आधा डालेंगे। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। तो ये डालकर भी हम जो 5 मिनट के लिए हम इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे पहले। अभी देखिए अच्छे से मसाला भून चुका है, तो गाढ़ा भी हो चुका है और कलर कितना अच्छा है। तो इसके अंदर जो है 1 गिलास में पानी ऐड करूँगी। ग्रेवी जो है थोड़ी सी जो है हमें चाहिए पतली सी, इस तरीके से आपने ऐड कर लेना है। तो पहले थोड़ी सी बॉली आ जाए तो फिर इसके अंदर हम कोफ्ते ऐड करेंगे, तो बहुत ही अच्छे जो है हमारे ये कोफ्ते तैयार होंगे। अभी देखिए थोड़ी सी जो है उबाली आ चुकी है ग्रेवी में, तो कोफ्ते जो है हम इस तरीके से हम ऐड कर देंगे। तो ये कोफ्ते ऐड करने के बाद आराम से आपने इसके अंदर ऐसे इस तरीके से आपने डुबो लेने ऐसे। बहुत ही अच्छी ये ग्रेवी और बहुत ही अच्छे ये कोफ्ते तैयार होंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और आज आप जो है आपने चूल्हे की आंच जो है बिल्कुल हल्की रख लेनी है, डम की आंच आपने कर लेनी है इस तरीके से। तो डम की आंच पे कम से कम जो है 15 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे कि अच्छे से जो है ये कोफ्ते भी हमारे नरम हो जाए और ग्रेवी भी हमारी जो है तैयार हो जाए। 15 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे। अब ये हमारी टाइमिंग हो गई है, तो अब हम चेक करेंगे। तो माशाल्लाह देखिए इसका कलर कितना अच्छा है। तुम्हारे कोफ्ते समझ लीजिए तैयार है। इसके अंदर थोड़ा सा मैं कुछ हरा धनिया ऐड करूँगी और थोड़ी सी जो है हरी मिर्ची, ये भी मैं ऐड करूँगी। और ये ऐड करने के बाद पहले तो आपने मिक्स कर लेना है ऐसे। तो माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी जो है हमारी कोफ्तों की जो ग्रेवी है वो तैयार हुई है। इस तरीके से आपने पहले मिक्स कर लेने हैं ऐसे।
अब ये देखिए हमने मिक्स भी कर लिए, तो माशाल्लाह देखिए कितने परफेक्ट हमारे कोफ्ते तैयार हुए हैं। तो थोड़ा सा डिश आउट करके दिखाऊंगी कि ये कैसे लग रहे हैं। माशाल्लाह देखिए हमारे कोफ्ते ये तैयार हैं। तो देखिए कितने अच्छे बने हैं और कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। अब ये देखिए माशाल्लाह देखिए हमारे कोफ्ते तैयार हैं। तो कितनी अच्छी देखिए ग्रेवी बनी है, बहुत ही अच्छी हमारे ये कोफ्तों की ग्रेवी बनी है और बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये कोफ्ते की रेसिपी कैसी लगी।